नमस्कार। सिटी न्यूज़ के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। पौधारोपण नियोजन के लिए जिलाधिकारी ने ली सभा। इस साल जिले में लगाए जाएंगे 31,28,000 पेड़। भीषण गर्मी के कारण शहर का मददगार हाइड्रेंट सूखने की कगार पर। हाइड्रेंट सूख गया तो आग बुझाने के लिए होगी मुश्किल। शहर के केवल 2 जोन के नाला सफाई को मिली मंजूरी। बारिश आने के पहले अन्य 2 जोन के नाला सफाई को मंजूरी मिलेगी या नहीं। शहर के गांधी चौक और चौपाटी परिसर का हटाया गया अतिक्रमण। अतिक्रमण धारकों को फेरीवाला मार्केट में शिफ्ट करने की नागरिकों की मांग। पातुर नगर पालिका चुनाव के लिए नामांकन की बारिश। आज मंगलवार को नामांकन की होगी जांच। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने राज्य के कुल क्षेत्र को 33% तक बढ़ाने का फैसला किया है। इस साल अकोला जिले में 31.28 लाख पेड़ लगाने का टारगेट रखा गया है और इसे पूरा करने के लिए सभी विभाग मिलकर काम करें, ऐसे निर्देश आज जिलाधिकारी वर्षा मीणा ने दिए। नियोजित पौधारोपण के संबंध में जिलाधिकारी वर्षा मीणा की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई। इस मौके पर जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिता मेश्राम, महापालिका आयुक्त सुनील लहाने, जिला उपवन संरक्षक सुमंत सोलंके, उपजिलाधिकारी विजय पाटिल, सामाजिक वनीकरण अधिकारी रोहित चौबे, जिला नियोजन राजेश सोनखासकर आदि मौजूद थे। जिलाधिकारी वर्षा मीणा ने कहा कि राज्य में वनाच्छादन और वृक्षाच्छादन क्रमशः 16.53% और 4.72% है, जो कुल 21.25% है। अगर इस रेशो को बढ़ाकर 33% कर दिया जाए तो राज्य में मौसम बदलाव के पूरे असर को रोका जा सकेगा। मिट्टी का कटाव कम होगा और जलस्तर भी बढ़ेगा। इसलिए इस मुहिम को बड़े पैमाने पर लागू करने का मकसद है। इसमें सरकारी एजेंसियों के साथ साथ अलग अलग संस्थाओं और लोगों की भी भागीदारी जरूरी है। इसी के तहत उन्होंने इस मौके पर निर्देश दिए कि जिले में संस्थाओं को शामिल करके बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी ली जाए। जिले में पेड़ लगाने के हिसाब से जगह तय करना, पौधों की उपलब्धता, स्थानीय प्रजातियों का चुनाव, विभाग के हिसाब से जिम्मेदारियां वगैरह की पूरी प्लानिंग की जाए। जिलाधिकारी ने इस पहल में स्कूल, कॉलेज और एनजीओएस की भागीदारी लेने के निर्देश दिए। इस मौके पर पहल के अलग अलग चरण, नियोजन आदि पर चर्चा की गई। पिछले कई दिनों से शहर का तापमान 45 डिग्री के ऊपर चल रहा है। भीषण गर्मी से नागरिक परेशान हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर शहर के कुछ परिसरों में टैंकरों से जलापूर्ति जिस हाइड्रेंट से की जाती है, वह हाइड्रेंट भी सूखने की कगार पर पहुंच गया है, जिससे शहर में जलापूर्ति का संकट और अधिक गहरा हो सकता है। सोमवार से नौतपा शुरू हो गया है, जो 2 जून तक चलेगा, लेकिन इसके पहले ही अकोला शहर 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा के तापमान से तप रहा है। शहर को जलापूर्ति करने वाले महान बांध का जलस्तर दिन ब दिन कम हो रहा है। वहीं दूसरी ओर शहर के सीमा वृद्धि वाले इलाके में जिस हाइड्रेंट से जलापूर्ति की जाती है, वह हाइड्रेंट भी सूखने की कगार पर पहुंच गया है। शहर के सिटी कोतवाली पुलिस थाने के बाजू में जो हाइड्रेंट है, उस हाइड्रेंट से शहर को जलापूर्ति भी होती है तथा आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की गाड़ियां भी यहां भरी जाती हैं। हालांकि अभी तक यह हाइड्रेंट ग्रीष्मकाल के दिनों में कभी नहीं सूखा था। दिन रात सैकड़ों पानी के टैंकर यहां भरने के बाद भी इस हाइड्रेंट से जलापूर्ति नियमित होती रहती है, लेकिन इस साल भीषण गर्मी के कारण यह हाइड्रेंट भी दम तोड़ रहा है। एक टैंकर भरने के बाद इस हाइड्रेंट में पानी आने के लिए आधे घंटे से भी ज़्यादा इंतजार टैंकर चालकों को करना पड़ रहा है। सभी टैंकर चालक इसी हाइड्रेंट पर निर्भर है, क्योंकि शहर के अन्य परिसर के हाइड्रेंट अभी बंद पड़े हैं। पिछले आम सभा में स्थायी समिति सभापति ने शहर के सभी परिसरों में एक एक हाइड्रेंट शुरू करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अभी तक एक भी हाइड्रेंट सुचारू नहीं हुआ है।
अगर यह हाइड्रेंट बंद हो जाता है, तब शहर में कभी अचानक आगजनी की घटना होती है तो आग बुझाने के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। यह देखते हुए शहर के अन्य परिसर के हाइड्रेंट शुरू करना यह समय की मांग हो रही है। सोमवार को महापालिका की स्थायी समिति की सभा में नाला सफाई के विषय को लेकर सभापति तथा पार्षदों ने आक्रामक भूमिका लेते हुए स्वच्छता विभाग प्रमुख को आड़े हाथों लिया। सभा में केवल शहर के 2 जोन के नालों की सफाई को मंजूरी दी गई, जबकि 2 जोन के नालों की सफाई बारिश के पहले होती है या नहीं, इस ओर सभी की निगाहें टिकी हैं। सोमवार को संपन्न हुई स्थायी समिति की सभा में नाला सफाई को लेकर स्थायी समिति के सभी सदस्यों ने आक्रामक भूमिका ली थी। मई महीना खत्म हो रहा है, बावजूद इसके शहर में नाला सफाई के कार्य क्यों शुरू नहीं किए गए हैं, यह सवाल पूछकर स्वच्छता विभाग प्रमुख राजूरकर को समिति के सभी सदस्यों ने आड़े हाथों लिया। जिस पर स्वच्छता विभाग प्रमुख राजूरकर ने कहा कि आपकी बात मान्य है कि कार्य शुरू करने में थोड़ी देर हो गई है, लेकिन यह काम समय पर पूरा हो जाएगा। जिस पर विनोद मापारी ने कहा कि यह कार्य मई के पहले सप्ताह में ही शुरू होना चाहिए था। अब बारिश आ जाएगी, तब आप बोलोगे कि यहाँ पर बारिश में जेसीबी नहीं जा सकती। महापालिका के स्वच्छता विभाग के कामकाज पर सभापति और पार्षदों ने नाराजगी व्यक्त की। सभा में केवल पूर्व व उत्तर जोन के नाला सफाई की निविदा को मंजूरी दी गई, जबकि पश्चिम और दक्षिण जोन के नाला सफाई की निविदा को मंजूरी कब मिलती है, इस ओर सभी की निगाहें टिकी हैं। शहरातील मुख्य नाल्यांच्या साफसफाईच्या संदर्भातले निविदा प्रक्रियांबद्दलचा विषय होता आणि त्यामध्ये 2 झोनमध्ये निविदा आल्यात आणि उर्वरित 2मध्ये आल्या नाहीत या संदर्भातला विषय होता। परंतु आमचं असं म्हणणं आहे की या सर्व प्रक्रिया ज्या असतात या एप्रिल महिन्यात करायला पाहिजे, जेणेकरून मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये याच्या वर्क ऑर्डर निघून शहरातले मुख्य नाल्यांची साफसफाई वेळेत झाली पाहिजे। कारण काय होते की नाहीतर वर्क ऑर्डर ठेकेदाराच्या हातात मिळेल, वरून पाऊस येऊन पडेल आणि ठेकेदार त्याला कारण सांगेल की बुवा आता मला काम करणं शक्य नाही। त्यामुळे आमची अशी अपेक्षा होती की बुवा आपण हे वेळेत काम केलं पाहिजे। आता काय होणार आहे? आता ते झालेलं आहे काम की राहिलेलं आहे? नाही, 2 झोनमधल्यांच्या वर्क ऑर्डर आता निघून जातील आजच्या सभेमध्ये जी मंजुरात मिळाली त्यामधून, परंतु उर्वरित जे 2 झोन आहेत त्यामध्ये या अडचणी येणार आहेत। तर त्या सोडवण्यासाठी सभापती साहेबांनी तात्पुरत्या प्रकारे जेसीबी आणि पोकल्यांद्वारे जे नाले कच्चे आहेत ते साफ करण्याचे आदेश दिलेले आहेत। अकोला महापालिका का अतिक्रमण विभाग पिछले कुछ दिनों से शहर की मुख्य व्यस्त सड़कों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा है। सोमवार शाम को गांधी चौक, महापालिका की 4 दीवारी और शहर के चौपाटी परिसर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई देर रात तक चली। रास्ते पर व्यवसाय करने वाले इन सभी अतिक्रमण धारकों को फेरीवाला मार्केट में व्यवसाय करने के लिए बाध्य करना चाहिए, ऐसी मांग नागरिक कर रहे हैं। शहर के गांधी चौक परिसर स्थित चौपाटी परिसर स्थित खाद्य पदार्थों की दुकानें, कपड़ा विक्रेता, चप्पल बेचने वाले आदि दुकानों के अतिक्रमण की वजह से इस सड़क पर चलना मुश्किल हो गया था। साथ ही इस इलाके में कई अस्पताल होने की वजह से अस्पताल आने वाले मरीजों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गांधी चौक और महापालिका की 4 दीवारी के पास भी रेडीमेड कपड़े बेचने वाले अपनी गाड़ियां सड़क पर खड़ी कर देते हैं, जिससे इस मुख्य सड़क पर हमेशा ट्रैफिक की समस्या बनी रहती है। हर शाम ट्रैफिक जाम की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। यह देखते हुए सोमवार शाम को इन सभी अतिक्रमण धारकों का अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। अतिक्रमण हटाने के कारण इस मुख्य रास्ते में कई दिनों के बाद राहत की सांस ली। नागरिकों की मांग है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नियमित रूप से होनी चाहिए, क्योंकि अतिक्रमण हटाने के बाद दूसरे ही दिन फिर से अतिक्रमण जस का तस हो जाता है। इसलिए नागरिक उम्मीद जता रहे हैं कि अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई सिर्फ दिखावा न बनकर रह जाए। महापालिका ने शहर की सड़कों पर व्यापार करने वाले फेरी वाले और व्यापारियों को बसाने के लिए लाखों रुपए खर्च करके हॉकर जोन बनाया है, लेकिन कोई भी फेरी वाला इस मार्केट में बैठने को तैयार नहीं है। इसलिए यह हॉकर मार्केट वीरान हो गया है। सड़कों पर व्यापार करने वाले लोग हॉकर मार्केट में बैठने को तैयार नहीं हैं, जिसके चलते शहर के नागरिकों को हर दिन ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। यह देखते हुए इन सभी अतिक्रमण धारकों को हॉकर मार्केट में व्यवसाय करने के लिए महापालिका प्रशासन ने बाध्य करना चाहिए, ऐसी मांग नागरिक कर रहे हैं। पातुर नगर पालिका चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन राजनीतिक माहौल गर्मा गया था। नगर अध्यक्ष पद के लिए 7 उम्मीदवारों ने कुल 9 नामांकन दाखिल किए, जबकि 10 वार्ड्स के लिए 120 उम्मीदवारों ने 129 नामांकन दाखिल किए थे। आज मंगलवार को नामांकन पत्र की जांच होने के बाद चुनाव का चित्र स्पष्ट हो जाएगा।
अकोला जिले में पातुर नगर पालिका के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। एक तरफ बढ़ता तापमान, भीषण गर्मी और दूसरी तरफ पातुर में चुनावी माहौल गर्मा हुआ है। सोमवार को नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था। नामांकन दाखिल करने आने वाले सभी उम्मीदवार ढोल ताशे लगाकर अपने समर्थकों के साथ आ रहे थे। नामांकन दाखिल करने में महिला कार्यकर्ताओं का भी बड़ा सहभाग दिखाई दिया। शनिवार और रविवार को छुट्टी होने की वजह से सोमवार को नामांकन दाखिल करने के लिए उम्मीदवारों की भारी भीड़ थी। चुनाव विभाग की ओर से देर रात तक नामांकन की गिनती जारी थी। इस चुनाव में कई प्रस्तावित इच्छुकों को उम्मीदवारी न मिलने से उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवारी दाखिल की है। इसे आधिकारिक उम्मीदवारों के सामने निर्दलीय आह्वान खड़ा कर सकते हैं। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, उद्धव सेना के साथ साथ शिंदे सेना और दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए। इस मौके पर पूर्व विधायक बलिराम सिरस्कार, विधायक नितिन देशमुख, विधायक साजिद खान पठान और कांग्रेस ग्रामीण जिलाध्यक्ष प्रकाश तायड़े के साथ साथ अलग अलग पार्टियों के पदाधिकारी मौजूद थे। आज मंगलवार को भी सभी नामांकन की जांच होने के बाद पातुर नगरपालिका के चुनाव का चित्र स्पष्ट हो जाएगा। अकोला शहर को जलापूर्ति करने वाली बड़ी पाइपलाइन कान्हेरी परिसर के चांगेफल चौराहे के पास एक 4 पहिया वाहन दुर्घटना में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके चलते शहर की जलापूर्ति 2 दिनों के लिए विलंबित होगी। यह देखते हुए नागरिकों को पानी की बर्बादी से बचने के लिए अकोला महापालिका के साथ सहयोग करने की अपील की गई है। अकोला महापालिका के जलापूर्ति विभाग की 600 मिलीमीटर व्यास वाली पाइपलाइन का एयर वॉल 24 मई की रात को कान्हेरी के चांगेफल चौराहे के पास एक 4 पहिया वाहन दुर्घटना में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे 25 एमएलडी जल केंद्र से शहर के शिवनगर, आश्रय नगर, बस स्टैंड, शिवनी, शिवर और शिवापुर तक पानी की आपूर्ति बाधित हो गई है। हालांकि मरम्मत का काम तुरंत शुरू कर दिया गया है। मरम्मत में लगने वाले समय को देखते हुए शिवनगर, आश्रय नगर, बस स्टैंड, शिवनी, शिवर, शिवापुर की पानी की टंकी में 600 मिलीमीटर व्यास वाली पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति 2 दिन विलंबित होगी। अकोला महापालिका के जल प्रदाय विभाग के कार्यकारी अभियंता ने शहर के नागरिकों से इस बात का ध्यान रखना और पानी की बर्बादी से बचने के लिए अकोला महापालिका के साथ सहयोग करने की अपील की है। प्रसिद्ध लाइव स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे का अकोला शहर में 30 मई को रिधोरा रोड पर स्थित द हेरिटेज में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसका लाभ बड़ी संख्या मिले ऐसा आह्वान आयोजकों द्वारा किया जा रहा है। इस रूटीन और भागा दौड़ी भरी जिंदगी में हंसना भी जरूरी होता है। हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है। आप सभी को हंसाने के लिए तथा आपका टेंशन दूर करने के लिए प्रसिद्ध लाइव स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे का शहर में 30 मई को आगमन हो रहा है। शहर के रिधोरा रोड पर स्थित प्रसिद्ध द हेरिटेज में उनके कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अगर आप प्रणीत मोरे के प्रशंसक हो तो आप इस सबसे बड़े कॉमेडी नाइट के लिए तैयार रहिए। इस कार्यक्रम के लिए सोमवार से टिकट बिक्री शुरू हो गई है। बुधवार तक यह टिकट बिक्री जारी रहेगी, जिसके लिए आपको डिस्काउंट भी आयोजकों द्वारा दिया जा रहा है। फैनपेट, प्लैटिनम, गोल्ड तथा सिल्वर इन 4 श्रेणी में टिकट उपलब्ध है। कार्यक्रम के लिए सीट सीमित होने के कारण जल्द टिकट बुक कर यह मौका ना गवाएं, ऐसा आह्वान आयोजकों द्वारा किया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप 82 37 90 02 97 पर संपर्क कर सकते हैं। प्रणीत मोरे की शैली से सभी वाकिफ है। युवा पीढ़ी से संवाद साधने की उनकी कला सभी को पसंद है। अभी तक मुंबई, पुणे, नागपुर तथा महाराष्ट्र के कई प्रमुख शहरों में उन्होंने अपने शो के जरिए लोगों को खूब हंसाया है। उनकी खूबी यह है कि जितनी तैयारी से मंच पर वह अपने आइटम पेश करते हैं, उससे कहीं तेजी से वह सामने बैठे दर्शकों और आसपास के माहौल के बीच से चुटकुले गढ़ने का कौशल रखते हैं। तो देर मत कीजिए, आज ही अपना टिकट बुक कराकर इस कार्यक्रम का भरपूर आनंद लें। हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। मैं हूं प्रणीत मोरे और मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि आप अपना स्टैंड अप शो लेके हमारे शहर कब आ रहे हो। तो मेरा अपना लाइव स्टैंड अप शो मैं प्रणीत मोरे शो लेके आ रहा हूं अकोला में, और ये जो शो है ये 30 मई को होने वाला है। सारे डिटेल्स यहाँ पे दिए रहेंगे और जल्दी जल्दी टिकट्स ले लो, क्योंकि बाद में सोल्ड आउट हो जाते हैं तो आपको टिकट्स मिलेंगे नहीं। तो इस शो में स्टैंड अप होने वाला है, क्राउड वर्क होने वाला है और बहुत सारे मजे होने वाले। तो मिलते हैं हम लोग अकोला में 30 मई को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हिवरखेड़ के समीप बेलखेड़ परिसर में एक बड़ा भालू दिखाई देने से किसानों में भय व्याप्त हो गया है।
इन दिनों खरीफ मौसम के लिए खेती की मशक्कत का काम चल रहा है। ऐसे में परिसर में भालू दिखाई देने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। बेलखेड़ परिसर में अचानक एक बड़ा भालू देखे जाने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार खेतों में काम कर रहे स्थानीय लोगों ने भालू को एक खेत से दूसरे खेत जाते हुए देखा। लोगों ने बताया कि सुबह के समय अचानक भालू खेतों के पास दिखाई दिया, जिसके बाद आसपास मौजूद लोग सतर्क हो गए। ग्रामीणों ने वन विभाग क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि सुबह और शाम के समय अकेले जंगल या खेतों की ओर न जाए तथा किसी भी वन्यजीव की सूचना तुरंत प्रशासन और वन विभाग को दें। बकरी ईद के मद्देनजर अवैध गोवंश कटाई रोकने के लिए अमरावती शहर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 गोवंशों को मुक्त कराया है। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आयुक्त राकेश ओला के निर्देश पर शहर में अवैध गतिविधियों और गोवंश तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक संदीप चौहान के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गाड़गेनगर थाना क्षेत्र के आजाद नगर इलाके में एक व्यक्ति ने बकरी ईद के अवसर पर कुर्बानी के लिए गोवंशों को एक टीन शेड में बांधकर रखा है। सूचना के आधार पर अपराध शाखा की टीम ने मौके पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान टीन शेड में छोटे बड़े कुल 11 गोवंश बेहद कम जगह में रस्सियों से बंधे मिले। पुलिस ने लगभग 2,80,000 रुपए के इन गोवंशों को कब्जे में लेकर सुरक्षित संरक्षण के लिए पशु चिकित्सा अधिकारी की मदद से दस्तूर नगर स्थित गोरक्षण संस्था में भेज दिया। इस मामले में आरोपी शेख रियाज शेख इलियास को गिरफ्तार किया गया है। उसके खिलाफ गाड़गेनगर पुलिस थाने में पशुओं के प्रति क्रूरता अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। यह कार्रवाई पुलिस निरीक्षक संदीप चौहान के नेतृत्व में महेश इंगोले, गजानन ढेवले, मनोज ठोसर, आस्तिक देशमुख, मंगेश परिमल, नईम बेग, विकास गुर्दे, विशाल वाघपंजर आदि ने की। दरियापुर में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुधाकर पाटिल भारसाखले ने कांग्रेस का पंजा छोड़ शिवसेना का धनुष्यबाण हाथ में लेने का निर्णय अपने सैकड़ों समर्थकों की उपस्थिति में लिया। दरियापुर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुधाकर पाटिल भारसाखले ने अपने पद का इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया था, लेकिन वह किस पार्टी में जाएंगे इसका निर्णय उन्होंने नहीं लिया था। लेकिन आज मंगलवार को दरियापुर में माहेश्वरी भवन में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का मेलावा लेकर शिवसेना शिंदे गुट में प्रवेश लेकर राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा विधायक बच्चू कडू के हाथ मजबूत करने का निर्णय लिया। कार्यकर्ताओं के मेलावे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने तहसील में 25 साल तक कांग्रेस पार्टी को सक्रिय रखा। पार्टी के लिए मैंने क्या नहीं किया यह सभी को मालूम है। यह कहते वक्त उनकी आंखें भर आई थी। पार्टी में वरिष्ठ नेताओं से जो अपमान हो रहा था वह बर्दाश्त न होने के कारण उन्होंने पार्टी छोड़ने का निर्णय लेने की बात कही। आपल्यासोबत काँग्रेस पक्षाचे नेते सुधाकर पाटील भारसाखळे आहेत। त्यांनी आज काँग्रेस सोडण्याचा निर्णय घेतलेला आहे आणि ते इतर पक्षात जाणार आहेत। आपण त्यांना विचारू की आपण काँग्रेस पक्ष का सोडला आहे आणि कुठल्या पक्षात आपण जाणार आहोत, काय निर्णय? काँग्रेस पक्ष का सोडला हे सर्व उत्तमच माहिती मी आता दिलेली आहे, त्याच्यामुळं परत त्याच्यावर आता भाष्य करणार नाही। परंतु आता पुढची वाटचाल जी आहे माझी ती एकनाथराव शिंदे साहेबांची शिवसेना जी आहे त्या शिवसेनेमध्ये मी आणि माझे सर्व समर्थक प्रवेश करणार आहेत आणि त्या शिवसेनेमध्ये राहून या तालुक्याचा या शहराचा विकास करणार। भारतीय जनता पार्टी हा सुद्धा मोठा पक्ष होता आणि आपले बंधू भारतीय जनता पार्टीचे अकोटचे आमदार आहेत, मात्र त्यांच्यासोबत आपण न राहता शिंदेसेनेत आपण प्रवेश का घेतला, का घेणार? भारतीय जनता पक्षाचे जे विचार आहेत त्या विचाराचा माणूस मी नाही आहे, कारण की माझ्यासोबत सर्व धर्म समभावाचे लोक आहेत, त्यांना मला सोबत घेऊन चालायचं आहे आणि त्याकरता हा एकमेव पक्ष असा आहे शिवसेना की सर्व जाती धर्माच्या लोकांना ते घेऊन चालतात। मात्र एकनाथ शिंदे हे सुद्धा महायुतीत आहेत, ते सुद्धा त्या पक्षाच्या विचाराचे आहेत, मग आपण असा निर्णय का घेतला? ते जरी त्या पक्षाच्या युतीमध्ये असतील परंतु त्यांचा जो एजेंडा आहे तो BJPचा एजेंडा नाही। म्हणजे 6 महिन्यानंतर आता जे बँकेच्या निवडणूक आहे त्या बँकेच्या निवडणुकीसाठी म्हणजे आपल्याला पुन्हा अध्यक्ष व्हावे किंवा या ठिकाणी बच्चू कडूंचे हात बळकट व्हावे यासाठी तर आपण निर्णय घेतला नाही ना? अजिबात नाही, बँकेचा अध्यक्ष मी होणार नाही। आणि बँकेमध्ये आता तुम्हाला माहीत असेल
की जे जुने लोक आहेत 10 वर्षाचे वर जे झाले त्यांना उभं सुद्धा राहता येणार नाही. ठीक आहे. आपल्यासोबत सुधाकर पाटील भारसाकडे होते. त्यांनी शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश घेण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. मी संदीप मानकर, जिल्हा प्रतिनिधी RRC नेटवर्क अमरावती. धन्यवाद. पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से नागरिकों का आर्थिक बोझ बढ़ रहा है. केंद्र सरकार को महंगाई नियंत्रण में लाने की असफलता मिली है, जिसका निषेध करने कांग्रेस पार्टी की ओर से अमरावती शहर में जोरदार आंदोलन किया गया. पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से नागरिकों का आर्थिक बोझ बढ़ रहा है. केंद्र शासन की आर्थिक नीति से सर्वसामान्य नागरिकों का जीना मुश्किल हो गया है. घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत, पेट्रोल, डीजल, खाद्य तेल, खाद्यान्न की बढ़ती कीमतें और जीवनावश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि से नागरिक परेशान हो गए हैं. इस पृष्ठभूमि पर कांग्रेस पार्टी की ओर से मंगलवार 26 मई को अमरावती में केंद्र और राज्य सरकार के विरुद्ध जोरदार आंदोलन किया गया. जनता को कितना लूटोगे मोदी, मोदी सरकार हटाओ, देश बचाओ, अब बस करो मोदी आदि घोषणा कांग्रेस कार्यकर्ता इस अवसर पर दे रहे थे. पेट्रोल और डीजल की कीमत पूर्ववत की जाए तथा गैस सिलेंडर की कमी को तुरंत दूर किया जाए, महंगाई कम की जाए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी पूरे देश में रास्ते पर उतरकर आंदोलन करेगी, ऐसी चेतावनी भी इस अवसर पर दी गई. कांग्रेस के शहर अध्यक्ष बबलू शेखावत, महापालिका विरोधी पक्ष नेता विलास इंगोले तथा पूर्व महापौर मिलिंद चिमोटे के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया. इस आंदोलन में कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे. कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हाथों में केंद्र सरकार के विरोध में लिखे जो फलक थे वह सभी के ध्यानाकर्षण का विषय साबित हो रहे थे. अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर. हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन. पौधारोपण नियोजन के लिए जिलाधिकारी ने ली सभा. इस साल जिले में लगाए जाएंगे 31,28,000 पेड़. भीषण गर्मी के कारण शहर का मददगार हाइड्रेंट सूखने की कगार पर. हाइड्रेंट सूख गया तो आग बुझाने के लिए होगी मुश्किल. शहर के केवल 2 जोन के नाला सफाई को मिली मंजूरी. बारिश आने के पहले अन्य 2 जोन के नाला सफाई को मंजूरी मिलेगी या नहीं. शहर के गांधी चौक और चौपाटी परिसर का हटाया गया अतिक्रमण. अतिक्रमण धारकों को फेरीवाला मार्केट में शिफ्ट करने की नागरिकों की मांग. पातुर नगर पालिका चुनाव के लिए नामांकन की बारिश. आज मंगलवार को नामांकन की होगी जांच. समाचार के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज. जिन दर्शकों ने अभी तक सिटी न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए. फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ. नमस्कार.